हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वॉचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं और जैसा कि हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो नेपाल अपने हर फील्ड में कुछ बेहतर करता जा रहा है, कुछ अलग करता जा रहा है। और इसी के चलते दोस्तों अब नेपाल ने एक और कदम उठाया है जो नेपाल के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक था और नेपाल ने इस चीज़ को महसूस किया और नेपाल अब इस फील्ड में बहुत ही बड़ा काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल अब एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है और नेपाल ने ये ऐलान किया है कि नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का हब बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल एजुकेशन हब बनाने के लिए नेपाल ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नेपाल के जो स्टूडेंट है वो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर जो शिक्षा के संसाधन है वो थोड़े कम बताए जाते हैं और बड़ी शिक्षा लेने के लिए जो स्टूडेंट है वो अब विदेशों में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को नेपाल ने महसूस किया और नेपाल ने अब ये कहा है कि जितने नेपाली छात्र अब हमारे विदेशों में जा रहे हैं तो हम अब ऐसी कोशिश करेंगे कि जो विदेशों के जो स्टूडेंट है वो नेपाल में आकर पढ़े और नेपाल में हम अब एक इंटरनेशनल एजुकेशन हब बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस फील्ड में नेपाल के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और अब नेपाल क्या करने वाला है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो दोस्तों, नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो जनवरी और नवंबर 2022 के बीच में नेपाल के लगभग 56,847 जो स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा लेने के लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए हैं, जो लगभग 9% हो रहा है। और हायर इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी स्कूल एसोसिएशन नेपाल द्वारा बुलाए गए एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिसर खनाल ने सुझाव दिया है कि लैंडलॉक देश अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, जो उसे काफ़ी आकर्षित बना सकता है। यानी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहा है। और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि आइए हम नेपाल को एक ऐसा देश बनाएं जहां हम उतने ही छात्र ला सकें जितने हम विदेश भेजते हैं। इस पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि नेपाल ये चाह रहा है कि अगर नेपाली स्टूडेंट विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो अब हम शिक्षा के फील्ड में कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो विदेशों के जो स्टूडेंट है वो नेपाल में पढ़ाई करने के लिए आएंगे। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ऐसा करने के लिए हमें हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होगा, तभी इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है, जो विदेशों के छात्र है वो नेपाल की ओर आकर्षित होंगे और नेपाल ऐसा कर सकता है। और नेपाल एक भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा देश है और इसका फ़ायदा उठाकर नेपाल एक अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बन सकता है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का हब के निर्माण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो नेपाल को एक ऐसा वातावरण बनाना होगा, एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जो छात्रों को विदेश भेजने की बजाय विदेशी छात्रों को नेपाल ला सके और नेपाल में शिक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों, सॉफ्ट एड ग्रुप के चेयरमैन विज्ञान श्रेष्ठ ने कहा है कि नेपाल के कुछ ऐसे संगठन है जो नेपाल को एशिया में एजुकेशन हब बनाने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा रहे हैं और काफ़ी अच्छी योजना पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नेपाल के अंदर अच्छा एक मौसम है, नेपाल के अंदर पर्यटक स्थल भी काफ़ी है जो विदेशी छात्रों को नेपाल की ओर आकर्षित करने में काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं।
दोस्तों इस प्रकार नेपाल एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और नेपाल ये चाहता है कि अब जो विदेशी छात्र है वो भी नेपाल में पढ़ाई करने के लिए आए, नेपाल में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए। और इस दृष्टि से नेपाल अब इंटरनेशनल एजुकेशन हब बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसके लिए नेपाल को अपनी एजुकेशन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार करना होगा और पढ़ाई के जो संसाधन है उसमें भी कुछ सुधार करना होगा, तभी जो विदेशी छात्र है वो नेपाल की ओर आकर्षित होंगे और नेपाल में पढ़ाई करने के लिए आएंगे। और इसके लिए दोस्तों नेपाल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान आदि जैसे जो दक्षिण एशियाई देश है उनके छात्रों को नेपाल की ओर ला सके, नेपाल में पढ़ाई करवा सके। दोस्तों नेपाल ने एजुकेशन फील्ड में ये जो कदम उठाया है इस बारे में आपके क्या विचार है और नेपाल किस प्रकार बेटर कर सकता है, इसके बारे में अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक और शानदार खबरें आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।